नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एग्जिट पोल जब से सामने आए हैं हर तरफ हलचल मची हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए अपनी सरकार बना रहा है। हालांकि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर दुनिया भर की मीडिया ने अलग अलग बातें कही और दुनिया भर की मीडिया ने इन एग्जिट पोल में काफी दिलचस्पी दिखाई। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून शनिवार को हुई और वोटिंग के खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आया, जिसे देख बीजेपी गदगद है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 350 सीटों से ज्यादा जीत सकता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार ये अनुमान के मुताबिक सही होते हैं। और जैसे ही ये एग्जिट पोल आया, भारत में ही नहीं इसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगी। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता छूट जाए, उनके लिए एग्जिट पोल निराशा भरा रहा। लेकिन दुनिया की मीडिया ने इस एग्जिट पोल पर अलग अलग बातें कही, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन रखी, टीवी एग्जिट पोल में आम चुनाव में भारतीय पीएम मोदी की जीत का अनुमान लगाया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एग्जिट पोल के आंकड़े लिखते हुए बताया कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। डॉन ने लिखा, भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं बातों को छापा, जैसा डॉन ने छापा। साथ ही पाकिस्तान के जियो टीवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली टिप्पणी में एग्जिट पोल का जिक्र किए बिना जीत का दावा किया। जियो ने इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन ट्वीट्स का जिक्र किया जिसमें उन्होंने विश्वास जताया कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा इसने भी रिपोर्ट में कहा कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकते। वहीं न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी खबर में लिखा, आखिरी दौर की वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की आसान वापसी का सुझाव दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम ने आगे लिखा, विपक्षी दल ने एकजुट होकर लड़ाई की है, लेकिन एग्जिट पोल ने संकेत दिया है कि विपक्ष बहुमत के लिए अभी संघर्ष कर रहा है। वहीं बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन ऐसे सर्वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, एनडीए 353 से 401 सीटों के बीच जीत सकती है। 2019 के आम चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली, जिसमें से बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 5 में से 3 सर्वे ने अनुमान लगाया था कि अकेले बीजेपी 2019 में 303 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, और वो सही हुआ था। ये तो बात हुई दुनिया के अलग अलग न्यूज चैनल्स और अखबारों की, लेकिन दुनिया के कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार ही आ रही है, और इसमें पाकिस्तान के विश्लेषक भी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि एग्जिट पोल से ये क्लियर हो गया है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। कमर चीमा ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। चुनाव समाप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इंडियन इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने इतने बड़े चुनावी कार्यक्रम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। इसके अलावा चीमा ने यह भी कहा कि लगभग सभी एग्जिट पोल आ गए हैं। इससे साफ हो गया है कि भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 360 से ऊपर सीटें मिल रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत में आ गए हैं। कमर चीमा ने भारतीय नेताओं और पार्टियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में एक बात बहुत अच्छी है कि चुनाव हारने के बाद कोई भी पार्टी टाटू टू नहीं करती, जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में तो चुनाव होने से पहले ही पता होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान जमहूरियत हिचकोले खाती रहती है। ऐसे में हम तो ये भी कह नहीं सकते कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। कमर चीमा ने कहा कि भारत में 543 लोकसभा सीट के लिए मतदान हुए हैं। एग्जिट पोल जारी करने वाली अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जानकारी दे रही हैं। फिलहाल मोटे तौर पर लगता है कि एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 131 से 166 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कमर चीमा ने कहा, एग्जिट पोल के हिसाब से जितनी सीटें एनडीए को मिल रही हैं, उसके हिसाब से बीजेपी को किसी भी पार्टी से मदद की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी जो चाहे संविधान में बदलाव कर सकती है।
फिलहाल ये बात तो पाकिस्तान की तरफ से की गई और हमने आपको बताया भी कि पाकिस्तान आखिर क्या कुछ कह रहा है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद चीन की तरफ से भी बयान आया और चीन की तरफ से आखिर क्या कहा गया वो भी दरअसल आप सुनिए। दरअसल चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि मोदी की घरेलू और विदेशी नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि उनसे उम्मीद होगी कि वे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के अपने प्रयासों पर कायम रहेंगे। ये बात तब कही गई जब एग्जिट पोल सामने आए। ग्लोबल टाइम के मुताबिक विश्लेषकों ने संबंधों को स्थिर विकास की राह पर वापस लाने और मतभेदों को दूर करने के लिए खुले संचार को बनाए रखने के लिए चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया। यानी कहा गया कि अगर मोदी वापसी करते हैं तो चीन के साथ भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं। चीन के ग्लोबल टाइम ने लिखा कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी, जो 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के साथ खत्म हो गई। अब बस चुनावी नतीजों का इंतजार है। चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान के विभाग के यान फेंग ने कहा कि मोदी भारत के लिए निर्धारित घरेलू और विदेशी नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और अगर वो दोबारा से आते हैं तो उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में अगर मोदी आते हैं तो मोदी इस और प्रयास जारी रखेंगे। चीन भारत संबंधों के बारे में विशेषज्ञों ने कहा कि मोदी अगर पद पर बने रहे तो चीन और भारत के बीच टकराव की संभावना कम होगी, यानी टकराव नहीं होगा और संबंध बेहतर होंगे। फूडन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के उप निदेशक लीन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम को बताया कि चीन और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी अमेरिकी सहयोगियों सहित कई देशों के बीच संबंध अब बेहतर हो रहे हैं। भारत सवाल कर सकता है कि अब तक चीन भारत संबंधों में सहजता और सुधार का कोई संकेत क्यों नहीं दिख रहा और चीन के साथ संबंध बेहतर भारत बना सकता है अगर मोदी आते हैं। चीन के विश्लेषकों का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी अगले कार्यकाल में चीन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है। फिलहाल ये बातें ग्लोबल टाइम में लिखी गई हैं, लेकिन ये तो अपनी अपनी बातें हैं और एग्जिट पोल के आने पर दुनिया के तमाम लोग और अखबार अपनी अपनी तरह से बातों को लिख रहे हैं। लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे, तभी ये पता लग पाएगा कि आखिर देश में मोदी सरकार बन रही है या फिर नहीं, जिसका सभी को इंतजार है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।